गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा, गलियों में अब तलक तो मज़कूर है हमारा। अफ़साना-ए मोहब्बत मशहूर है हमारा, अफ़साना-ए मोहब्बत मशहूर है हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। देसी साख्ता तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत आज उतारा जाएगा समुद्र की गोद में। किश्तवाड़ और जम्मू खत्ते के कई मकामात पर जारी है कर्फ्यू। बीजेपी लीडर जेटली को नहीं जाने दिया गया किश्तवाड़। RTI के दायरे से सियासी पार्टियों को बाहर रखने की तैयारी। पार्लियामेंट में आज पेश किया जाएगा तरमीमी बिल। लुभाव ने इंतखाबी वादों के लिए गाइडलाइंस बनाने की कोशिश। चुनाव कमीशन सियासी जमातों से करेगा राय मशवरा। फूड सिक्योरिटी बिल पर लोकसभा में आज हो सकती है बहस। मायावती और बीजेपी हिमायत करने को हैं तैयार। और यूसेन बोल्ट फिर बने तेज रफ्तार एथलीट। 100 मीटर का फासला तय किया 9.77 सेकंड में। और अब खबरें तफसील से। मुल्क का पहला देसी साख्ता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत आज समुद्र में उतारा जाएगा। वज़ीर दिफा केंटनी की अहलिया एलिजाबेथ 33,500 टन वजनी विक्रांत को कोची शिपयार्ड से लॉन्च करेंगी। बहरिया में INS विक्रांत के शामिल हो जाने के बाद हिंदुस्तान, अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस के साथ उस सफ में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस तर्ज के जहाज हैं। INS विक्रांत मुल्क में तैयार करदा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जंगी जहाज है। लॉन्चिंग के वक्त दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का मुजाहरा देख सकती है। INS विक्रांत की लॉन्चिंग के बाद हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस के बाद इस किस्म का जहाज बनाने वाला दुनिया का 5वां मुल्क हो जाएगा। INS विक्रांत तकरीबन 260 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, यानी समुंदर में तैरता हुआ एक छोटा सा जजीरा। 37,500 टन वजनी INS विक्रांत 18 नॉट की रफ्तार से एक मर्तबा में 7,500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकेगा। इसका सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार MiG-29K होगा। विक्रांत के डेक पर 25 से 30 एयरक्राफ्ट का बेड़ा तैयार रहेगा। वाइस एडमिरल KR नायर ने INS की तैयारी को एक बड़े कारनामे से ताबीर किया है। It's a national project, very prestigious. This is the first time we have built a warship of this complexity and of this tonnage. And so it has been a big challenge for us. जराये के मुताबिक दुश्मन के तैयारों को हवा में ही मार गिराने के लिए INS विक्रांत जदीद रडार, क्लोज इन वेपन सिस्टम और कई किस्म की मिसाइलों से लैस होगा। हालांकि INS विक्रांत को पूरी तरह 2018 में ही बहरिया में शामिल किया जा सकेगा। जाहिर है INS विक्रांत जैसा बहरी जंगी जहाज बनाना किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है, लिहाजा हिंदुस्तानी साइंसदानों पर जिस कदर भी नाज किया जाए वो कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
और बाद जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ वाक़े से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू ज़िला समेत जम्मू खत्े के अक्सर अहम कस्बों और शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। राजौरी, जम्मू और उधमपुर में हफ्ते को बड़े पैमाने पर तशद्दुद बर्पा होने के बाद इन इलाकों में इतवार को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। रियासत के दीगर अजला रियासी, कठुआ और सांबा में इतवार की सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज है। पुंछ में भी दफ़ा 144 नाफिज है। हसास इलाकों में फ़ौज को तैनात किया गया है ताकि समाज दुश्मन अनासर को उनके इल्ज़ाम में कामयाब न होने दिया जाए। खत्े में पीर को कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं हुआ। ताहम जम्मू में एक दो मकामात पर पथराव के मामूली वाक़यात हुए। जम्मू में तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुँचे और सरकर्दा शहरियों और समाजी व मजहबी ग्रुपों के नुमाइंदों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने अमन व कानून को बरकरार रखने में आवाम से ताउन की अपील की। उन्होंने एक आला सतह की मीटिंग में इंतज़ामिया से चौकस रहने की तलकीन की ताकि समाज में नफरत फैलाने वाले अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। ज़िला किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है। किश्तवाड़ में जुमे को दो ग्रुपों के बीच तसादुम के सबब पैदाशुदा सूरत हाल के बाद ज़िले में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। किश्तवाड़ में फ़ौज और दीगर सियासी फोर्सेस हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। इसी दौरान मछेल यात्रा के दरमानदा सैकड़ों यात्रियों को फ़ौज के जरिए निकाला गया और यात्रा को फ़िलहाल मअतल किया गया। इस बीच किश्तवाड़ में तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। उधर बीजेपी लीडर अरुण जेटली को किश्तवाड़ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कल जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचते ही जेटली को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर शांत मानू का कहना है कि किश्तवाड़ की हसास सूरत हाल के पेश नज़र जेटली को वहां जाने से रोका गया। दिल्ली पहुंचने पर जेटली ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। पूरी सेंसरशिप लगाई हुई है। किश्तवाड़ तो छोड़िए, जम्मू नगर जहां लगभग हिंसा नहीं हुई वहां भी पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया और सड़क के ऊपर कोई निकल नहीं सकता और कोई भी व्यक्ति नहीं जा पाए, इसका पूरा प्रयास था। हम लोग जब वहां पहुंचे हैं तो एक प्रकार से राज्य से बाहर निकलने का आदेश था कि आप राज्य में घुस नहीं सकते। अभी कौन सी कानून में उनको अधिकार है? ये राज्य में घुस न पाने का आदेश जो है ये सेक्शन 144 धारा 144 के तहत हो रहा है, जो कि आज तक इस देश में नहीं हुआ, जो एकदम गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और किश्तवाड़ वाक़े के पस मंज़र में जम्मू खत्े की ताज़ा सूरत हाल पर बात करते हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से। समीर, ताज़ा सूरत हाल क्या है कर्फ्यू की अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जम्मू और जो बाकी अजला है जहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू जो जारी है। आज किसी भी जगह पे कोई भी डील नहीं दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है क्योंकि आज जम्मू बंद का ऐलान बीजेपी ने किया है। आज जम्मू बंद का जो है तीसरा दिन है, तो सरकार जो है कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, सरकार कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। इसलिए आज पूरा जो जम्मू और जो बाकी 6 जिले जहाँ पे अजला जो जहाँ पे कर्फ्यू है वहाँ पे जारी रहेगा। यहाँ पे स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से मुअत्तल है, कर्फ्यू है, इसलिए आज छुट्टियां की गई हैं। स्कूलों की जो छुट्टियां उनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसी बातें की जा रही है। दूसरी तरफ से जो पुलिस और आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बराबर चौकसी बनाए हुए हैं। जो सेंसिटिव एरियाज में वहाँ पेट्रोलिंग जारी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोकल चैनल हैं उनका जो टेलीकास्ट है वो बंद कर दिया गया है। मोबाइल सर्विसेज में जो SMS की सर्विसेज और बाकी जो सर्विसेज है उनको भी फिलहाल मुअत्तल किया गया है। और दूसरी तरफ जो अमरनाथ यात्रा है वो आज तीसरे दिन भी मुअत्तल रही है। आज कोई भी यात्री जो है यहाँ जम्मू से यात्री निवास से छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि कश्मीर में भी बंद है और यहाँ पे भी कर्फ्यू है। इसलिए अमरनाथ यात्रा को आज भी बंद रखा गया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उनका कहना था कि आज वो चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, सिचुएशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा कि क्या सिचुएशन रहती है, और उसके बाद ही हो सकता है शाम तक कोई डिसीजन लिया जाएगा कल के लिए कि क्या आगे डील दी जाएगी कल
लेकिन फिलहाल पूरी जहाँ जहाँ अजला है, जहाँ उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है, राजौरी है, जम्मू है और रियासती है या किश्तवाड़ है, यहाँ पे पूरी तरह से कर्फ्यू में जी। लगा हुआ है। और किसी भी और तो सबसे अच्छी बात यह है कि कल शाम से किसी भी जगह से कोई वारदात की कोई हमें खबर नहीं मिली है। हर जगह पुरअमन तरीके से ये जो कर्फ्यू है वो चल रहा है। और हो सकता है कि शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला ले कल के लिए कि क्या करना है, लेकिन फिलहाल जो है पूरी सूरत हाल जगह काबू पे में है। जी शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के लोगों से इलाके में अमन बरकरार रखने की अपील की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान और तंजीमें सियासी मफादात हासिल करने के लिए रियासत में फ़िरक़ावाराना कशीदगी को हवा देने पर तुली हुई है। इस रियासत के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 2008 के जो ज़ख्म है या 2010 के जो ज़ख्म है वो अभी तक पूरी तरह से मिट नहीं गए। हम अभी तक भूले नहीं हैं इस रियासत को कितनी भारी कीमत उन दिनों की चुकानी पड़ी, चाहे जानी नुकसान या माली नुकसान। और ये दोबारा इस तरह के हालात इसलिए पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां इन हालातों को अपने असेंबली के सीटों के तराजू में तोल रहे हैं कि किसी तरह अगर सही माने में यहाँ पे लोगों का बंटवारा हो, हिंदू मुसलमान फसाद अगर वो सही माने में यहाँ कर पाएँ तो उनको लगता है कि इससे उनको सियासी फ़ायदा मिलेगा। मैं आप सब से अपील करना चाहता हूँ कि हुकूमत को अपना ताउन दे दीजिए, हमारी मदद करें। हम जल्द से जल्द जो है रियासत में दोबारा हालात जो हैं साजगार बनाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे किश्तवाड़ में या आसपास के इलाकों में हुकूमत के तरफ से कोई कोताही हुई है या कोई लापरवाही हुई है, उसके लिए हमने एक इंक्वायरी जो है वो बिठाई है। इंक्वायरी को अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। अगर किसी के खिलाफ भी उसमें पाया गया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौज फायरबंदी की मुतवातिर खिलाफ वर्जी कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान की जानब से 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग की गई और मार्टर शेल दागे गए। बीती रात तकरीबन 10 बजे ज़िला पुंछ में दुर्गा पोस्ट, नागरकोट और मुमताज़ नूरकोट में पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। इससे कबल दिन में जम्मू के अखनूर सेक्टर और पुंछ के बालाकोट इलाके में भी पाकिस्तान ने फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की थी। अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ौज की फायरिंग में BSF जवान पवन कुमार जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ETV इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी चुनाव मुहिम कमेटी के सरबराह नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में एक बड़ी रैली से खिताब किया। उन्होंने कई उमूर पर यूपी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की।
मोदी ने कहा कि यूपीए हुकूमत वोट बैंक की सियासत में डूबी हुई है और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। मोदी ने मरकज़ पर मुल्क की सलामती से समझौता करने का भी इल्ज़ाम लगाया। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में नवा भारत युवा भेरी नाम से मुनक़िदा एक जलसा आम से खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने मरकज़ की कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत में मुल्क की सलामती दांव पर लगी है। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी छोटी रियासतों के हक में है। उन्होंने इलाहादा रियासत तेलंगाना की मुकम्मल हिमायत की। ताहम मोदी ने कहा कि बीजेपी सीमा आंध्रा के इलाके की हमाजहत तरक्की भी चाहती है। 100 दिन के भीतर भीतर हम तेलंगाना का निर्माण कर देंगे, ये हमने वादा किया था। लेकिन हमने तब भी कहा था किसी भी कीमत पर सीमांध्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीमांध्र का भी विकास सारे हिंदुस्तान को गौरव हो, ऐसा होना चाहिए। सीमांध्र के अंदर जो शहर आए हैं, वो शहर हैदराबाद से भी ज्यादा प्रगतिशील बने, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे दिल में तेलंगाना का भी उतना ही महत्व है, सीमांध्र का भी उतना ही महत्व है। मोदी की सभा में शिरकत के लिए नौजवानों से 5 रुपए वसूल किए गए। वसूल की गई रकम को उत्तराखंड में आए सैलाब मुतासरीन को दी गई। इसके अलावा मोदी ने दीगर प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। ईटीवी न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद की रैली में नरेंद्र मोदी के बयानात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्दमल आया है। किसी ने नरेंद्र मोदी के बयानात को संजीदगी से नहीं लेने की बात कही, तो किसी ने मोदी के बयानात को मुल्क की दाखिली व खारिजा पॉलिसी के मुनाफी ठहराया। Modi is criticizing the government. It's not a proper thing, because what is that Mr. Modi is offering? What is his suggestion? What BJP's suggestion? If you go by the words of Mr. Modi, then India should wage a war against our neighbors. तो पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, इसमें क्या है? मतलब ये तो मैंने पहली बार सुना है कि आप एक फिल्म स्टार की तरह या किसी की तरह पैसा इकट्ठा करें। देखिए साहब, मैं इसमें ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहता, क्योंकि ये एक अजीब तरीके की एक राजनीतिक एक नया संस्कृति आ गई है। उसमें आप उसमें जी रहे हो तो ठीक है, उनको आदत है बड़े बड़े CII एसोचैम में भाषण देने की। वहाँ हजारों लोग रुपया दे के लोग जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। मेरे ख्याल से उसी तरह की आदत होगी तो ये होगा कि ठीक है 5 रुपए भी इकट्ठा कर लो। देखिए वो जाने, उनका काम जाने। कोई उसके ऊपर हमारे बोलने की क्या जरूरत है? ऐसी कई रैली होते रहती है। हमारे अजाना में 1000 फोटो बता देंगे रैली का, तो क्या होती रैली क्या है? उनको आधी दुनिया तो उनको अपने आने भी नहीं दे रही है, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? आधी से ज्यादा दुनिया ने उनको वीजा नहीं दिया है। वो इस काबिल नहीं समझे जाते कि वो वहाँ बुलाए जाएं। और वो हैदराबाद पहुंच गए। 70,000 आदमी तो आजकल वैसे ही खड़ा हो जाता कहीं भी। कौन से आदमी इकट्ठे हो गए? आप 70 कहिए, हम तो 7,000 कहेंगे पहुंचे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में नवंबर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम छेड़ दी है। कल रामलीला मैदान में एक रैली मुनक्किद की। रैली का मकसद दिल्ली में बिजली की बढ़ती कीमतों को लेकर शीला दीक्षित हुकूमत पर हमला करना था। यही वजह है कि रैली का नाम भी बिजली आंदोलन रखा गया। रैली में LOC पर पाकिस्तान की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का मसला छाया रहा। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी ने रैली मुनक़िद करके दरअसल नवंबर में होने वाले दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आगाज़ किया है। बिजली आंदोलन के नाम से रैली मुनक़िद करके बीजेपी ने शीला दीक्षित हुकूमत पर जमकर नुक्ताचीनी की। दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी लीडरान ने खूब सदाएं बुलंद की।
बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने वादा किया कि अगर नवंबर के असेंबली इंतखाबात के बाद दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो दिल्ली में बिजली की कीमतों में 30% तक की कमी की जाएगी। हमारी सरकार आएगी, हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि 5 से लेकर 7 वर्षों के अंदर दिल्ली में जो लोग भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उन सारे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आज इस रैली के माध्यम से है। बिजली आंदोलन रैली में बीजेपी ने मरकजी हुकूमत पर भी जमकर हमले किए। बीजेपी सदर ने दावा किया कि मुल्क को बदनवानी, महंगाई और गुर्बत से सिर्फ बीजेपी या बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ही निजात दिला सकती है। दिल्ली की बिजली आंदोलन रैली में बीजेपी ने एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुतवातिर खिलाफ वर्जी पर यूपीए हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की। पार्टी सदर ने वजीर आजम से मुतालबा किया कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक किसी भी किस्म की बातचीत न की जाए जब तक वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जारहियत का सिलसिला बंद नहीं करता। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात भी फिलवक्त मुनक़ता कर लेने चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से एलओसी पर बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी और हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत के बावजूद मनमोहन हुकूमत पाकिस्तान के तई नर्म रवैया अपनाए हुई है। बीजेपी सदर ने कहा कि हुकूमत के इस रवैये से मुल्क का वक़ार मजरूह हो रहा है। देखिए, अब सारी हदें पार हो चुकी है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी घोषणा करें कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपनी इस प्रकार की हरकतों को वह बंद नहीं कर देता। अब देखना यह है कि बिजली आंदोलन रैली दिल्ली के अवाम के बीच पार्टी की पोजीशन को किस हद तक मुस्तहकम करती है और पार्टी को इक़्तिदार में लाने में किस हद तक मुआविन साबित हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। सियासी जमातों को हक़ जानकारी कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए हुकूमत की कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। काबीना ने तो पहले ही इस सिलसिले में तरमीमात को हरी झंडी दिखा दी है। आरटीआई तरमीमी बिल को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हक़ जानकारी एक्ट के सेक्शन 2 में तरमीम करके सियासी पार्टियों को अवामी अदारों के दायरे से बाहर रखने की तजवीज़ पेश कर सकती है। मुजव्वज़ा तरमीम के जरिए ये वजाहत की जाएगी कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत दर्जशुदा सियासी पार्टियों को अवामी अदारे के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाएगा। समझा जाता है कि इस बिल के पास होने में भी ताख़ीर नहीं होगी, क्योंकि सभी पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उन्हें आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाए। वाज़ेह रहे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने 3 जून को जारी किए गए अपने अहकामात में 6 कौमी पार्टियों को आरटीआई कानून के मुताबिक अवामी इत्तलात अफसर की तकर्रुरी की हिदायत दी थी, लेकिन सीईसी की इस हिदायत के खिलाफ सियासी पार्टियों का सख्त रद्द अमल सामने आया। इसी दौरान एक रज़ाकार तंजीम ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से अपील की है कि आरटीआई तरमीमी बिल की मंजूरी में जल्दी नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसे ऐवान की सिलेक्ट कमेटी के हवाले करके वसी पैमाने पर मुशावरत के बाद ही कानूनी शक्ल दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। सियासी जमातों के मंशूर में लुभावने वादे किए जाने के मामले पर चुनाव कमीशन ने आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव कमीशन को इस सिलसिले में गाइडलाइंस तरतीब देने की हिदायत दी थी। गाइडलाइंस मुरतब करने के लिए कमीशन सियासी जमातों से उनकी राय मालूम करना चाहता है। कमीशन का एहसास है कि चुनाव से कबल सियासी पार्टियों के जरिए मुफ्त अशिया बांटने और लुभावने वादे करने से माहौल ख़राब होने का अंदेशा रहता है। हालिया दिनों में सियासी पार्टियों ने चुनाव मंशूर में मुफ्त बिजली, लैपटॉप, टेलीविज़न और दीगर घरेलू साजो सामान बांटने का वादा किया था। इन वादों पर अमल करने से सरकारी ख़जाने पर बोझ पड़ता है। सियासी जमातें इसे आवाम की भलाई के इक़दाम से ताबीर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पीआईएल पर फैसला करते हुए चुनाव कमीशन को लुभावने वादों के सिलसिले में गाइडलाइंस मुरतब करने की हिदायत दी थी। फूड सिक्योरिटी बिल पर आज लोकसभा में बहस होने की तवक्को है। यूपी हुकूमत के लिए राहत की बात यह है कि अहम अपोजिशन जमात बीजेपी और बीएसपी फूड सिक्योरिटी बिल की तायीद करने पर राजी है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी मुजव्वज़ा कानून की मुखालफत नहीं करेगी। बिल के तहत मुल्क की 2/3 आबादी को निहायत सस्ती शरह पर अनाज हासिल करने का हक हासिल होगा।
वज़ीर-ए-आज़म इस बिल को निहायत अहम करार दे चुके हैं। मरकज़ी काबीना इसके ताल्लुक से ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है, जिसे सदर जमहूरिया मंजूरी दे चुके हैं। इशरत इनकाउंटर केस के मुलजिम गुजरात के IPS अफसर PP पांडे की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। CBI अदालत और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में नाकाम होने के बाद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से बचने की कोई राहत नहीं दी है। उधर गुजरात पुलिस PP पांडे की तलाश में है। DGP ने PP पांडे के फरार होने के बारे में CID से रिपोर्ट मांगी है। पांडे को CBI पहले ही मफरूर करार दे चुकी है। CBI पांडे समेत गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस में मुलजिम बना चुकी है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पांडे ने दफ्तर जाना बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पांडे 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए स्ट्रेचर पर सवार होकर आए थे। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मज़ाफ़ात में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वहाँ एक मस्जिद को नुकसान पहुँचाए जाने के बाद फिर क़ाराना कशीदगी फैल गई थी। मुबैना तौर पर बौद्धों के गौल ने ग्रैंड पास इलाके में सनीचर को मस्जिद पर पत्थर फेंके थे और उसे नुकसान पहुँचाया था, जिसके बाद गिरोही तसादुम हुआ था। इंतज़ामिया ने सनीचर को कर्फ्यू लगा दिया था, जिसे इतवार की सुबह हटा लिया गया, लेकिन हालात की कशीदगी को देखते हुए इतवार की शाम को फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। लंका में बौद्धों का इंतहा पसंद ग्रुप BBS मुसलमानों के तई नफरत अंगेज़ मुहिम चला रहा है। उसका कहना है कि इंतहा पसंद मुसलमान अक्सरियती तबके के लिए ख़तरा है। अमरीकी सालिसी में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात शुरू होने से पहले इसराइल ने यरूशलेम और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी करते हुए लगभग 1200 मकानात की तामीर के मनसूबे का ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर तामीरात यूरी एरियल ने 1187 नए मकानात की तामीर के लिए टेंडरों का ऐलान किया। इसराइल के इस कदम से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन बातचीत फिर से खटाई में पड़ने का अंदेशा है। फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। पाकिस्तान के साहिली शहर कराची में जहरीली देसी शराब पीने से कम 9 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि शहर में ईसाइयों की अक्सरियत वाले इलाके शांति टाउन्स में 14 अफराद को जहरीली देसी शराब का इस्तेमाल करने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया, जिनमें 9 अफराद की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब बेचने के जुर्म में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मिस्र का सियासी बहरान बरकरार है। इख्वानुल मुस्लिमीन और दीगर मुर्सी हामी ग्रुपों पर एहतजाज ख़त्म करने के लिए अबूरी हुकूमत के दबाव की हिकमत अमली भी नाकाम दिखाई दे रही है। मुर्सी के हामी मुर्सी को बतौर सदर बहाल करने के हक़ में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने एहतजाजियों को मुतनब्बे किया है कि इख्वानुल मुस्लिमीन की क़यादत में काहिरा में 2 बड़े एहतजाजी कैंप कायम हैं। एहतजाजियों का कहना है कि मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने के सिवा और कोई मुतबादिल उन्हें एहतजाज से रोक नहीं सकता। इस दौरान मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर के मुंतज़िम आला शेखुल अज़हर अहमद अल तय्यब ने मुल्क के सियासी तातुल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए कौमी मसालहती मुज़ाकरात की अपील की है। मिस्र की मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर इस वक्त अबूरी हुकूमत काफ़ी दबाव में है। जमाइका के यूसन बोल्ट एक बार फिर तेज़ रफ्तार एथलीट बनने में कामयाब हो गए हैं। मॉस्को में बोल्ट ने 100 मीटर का फासला 9.77 सेकंड में तय करके चैंपियन टाइटल पर फिर कब्जा कर लिया। 2 बरस कबल बोल्ट ने गलत स्टार्ट लेकर जनूबी कोरिया में यह टाइटल गंवा दिया था। 2009 में बर्लिन में बोल्ट ने 100 मीटर का फासला तो 9.58 सेकंड में तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अमेरिका के जेसन गैल्टन दूसरे और जमाइका के नेस्ता कार्टर तीसरे मकाम पर रहे। ETV इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखेंगे ETV उर्दू कश्मीर। आदाब।
हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर।